हेलो फ्रेंड्स, सीएमके सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे स्टूडेंट परेशान हो गए हैं, वो इसलिए क्योंकि उन्होंने क्या किया, प्रैक्टिकल दिया लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें एब्सेंट दिखा रहा है रिजल्ट में और वो फेल कर दिए गए हैं। देन आपको क्या करना चाहिए? तो दोस्तों इस वीडियो के एंड तक बने रहना और आज आपको एक ऐसा सॉल्यूशन बताने वाले हैं कि आप भले ही कितनी भी वीडियो देख लें, ऐसी वीडियो आपको कहीं पर नहीं मिलेगी और ना ही कोई आपको इसका सॉल्यूशन बताएगा। सो आज हम आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताने वाले हैं कि आपको क्या करना चाहिए, इसका सॉल्यूशन क्या है। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही बोर्ड की तरफ से कोई नोटिस आती है हम तुरंत ही आप तक वो नोटिस पहुँचा देते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब की बार अगर हम बात करें, जब से रिजल्ट आया है तब से चीज़ें इधर उधर हो रही हैं। बहुत सारे स्टूडेंट क्या हैं, अपने रिजल्ट को लेकर सेटिस्फाई ही नहीं है, यानी बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। वो क्योंकि क्या है, किसी ने मैथ लिया था, बायोलॉजी आ गया, तो किसी ने क्या किया, पूरे पेपर में वो बैठा पेपर दिया तो उसका पूरे पेपर में उसके बावजूद भी एब्सेंट करके फेल कर दिया गया। तो किसी ने प्रैक्टिकल एग्जाम को भी दिया लेकिन प्रैक्टिकल में एब्सेंट कर दिया गया। तो किसी ने क्या किया, अगर 70 में लिखित परीक्षा में उसने 60-65 नंबर तक लिखा तो उसे 18 से 20, 22, 23, 24 नंबर बस पास मार्क दे करके उसे पास कर दिया गया। तो ये समस्याएं की बार बहुत ज़्यादा देखने को मिली हैं। अब हम टॉपिक पर आते हैं कि अगर प्रैक्टिकल में अनुपस्थित हैं तो हमें क्या करना चाहिए, इसका सॉल्यूशन क्या है। देखिए दोस्तों, इसमें भी दो केसेस हैं। एक तो ये सामने आ रहा है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका प्रैक्टिकल में भले ही AB यानी एब्सेंट दिखा रहा है लेकिन बावजूद भी उसने क्या है, अगर 50-55 नंबर उधर कर लिया है तो उसको पास दिखा दे रहा है। क्योंकि हमें पता है कि प्रैक्टिकल और इधर लिखित परीक्षा में मिला करके हमें 33% मार्क चाहिए होते हैं। यानी अगर 10 नंबर हम प्रैक्टिकल में पाएंगे और इधर 23 नंबर पाएंगे, 33 नंबर बनेगा, तब जाकर के हम पास होंगे। तो यहाँ से अब आपके मन में ये क्वेश्चन होगा कुछ स्टूडेंट के कि सर हम यहाँ पर हमने तो अच्छा परफॉर्मेंस किया, हमने तो 70 में 65 नंबर तक किया, चलिए हमें 55-60 नंबर मिल गया, लेकिन हमने क्या है प्रैक्टिकल में एब्सेंट दे दिया, हमें एब्सेंट दिखा रहा है, सर हम तो फेल हो गए। जी हाँ, आप बिल्कुल फेल हो जाएंगे। दोनों मिलाकर आपको 33% लाने होते हैं, भले आप 70 में 70 कर लीजिए। लेकिन कुछ स्टूडेंट का ऐसा भी हुआ है कि प्रैक्टिकल में एब्सेंट हैं लेकिन उधर पेपर अच्छा हो गया लिखित परीक्षा में, फिर भी वो पास हो गए हैं। भाई तो उनकी तो नैया समझ लीजिए डूबने से बच गई, लेकिन आपकी नैया तो डूब गई। अब आपको करना क्या चाहिए? अब आप कहेंगे सर हम कंपार्टमेंट पेपर दे दें, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आप प्रैक्टिकल में एब्सेंट है, उसमें अच्छा नंबर आया, आपका 33 से भी ज़्यादा आया, फिर भी आप फेल है ना। बस इसके लिए आपको एक काम करना है। काम थोड़ा कठिन है, थोड़े पैसे भी लग सकते हैं दोस्तों, लेकिन आपका पूरा का पूरा साल बर्बाद होने से बच जाएगा। जो चीज़ आपको बता रहे हैं कोई नहीं बताएगा, क्योंकि हमने एक स्कूल के प्रिंसिपल से ये चीज़ पूछा और एक हमने पहले ही बताया ना कि हमारे एक सर हैं, वो बोर्ड ऑफिस में रहते हैं, उनसे भी हमने पता किया। तो बात यहाँ से ये निकल कर आई, उन्होंने ये चीज़ कहा कि अगर आपका प्रैक्टिकल में एब्सेंट दिखा रहा है देन आप क्या करिए, आपका जहाँ पर भी प्रैक्टिकल हुआ था और जिस डेट को हुआ था आप पहले जाइए और लिस्ट में जो भी लिस्ट है उसकी फ़ोटो कॉपी ले लीजिए और जो आपकी प्रेजेंटी है जिस डेट को, और वहाँ पर रजिस्टर्ड में आपका नाम दर्ज है और आप अपना जो एडमिट कार्ड, इन सभी चीज़ों का ले करके, आधार वगैरह फ़ोटो कॉपी सब चीज़ आप स्टोर करके आप अपने स्कूल के प्रिंसिपल के पास चले जाइए और इन्हें ये पूरा ब्यौरा दीजिए। वो आपका अगर बोर्ड ऑफिस में पहुंचा देते हैं तो कुछ समय में ही आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा, संशोधित होकर के आ जाएगा। नहीं तो आपको स्वयं ये काम करना है, बोर्ड ऑफिस में जाना है, लेकिन हाँ उसके लिए 1000-500 लग सकते हैं, क्योंकि हर जगह दलाल बैठे हैं दोस्तों, हर जगह दलाल बैठे हैं, ठीक है ना। इसलिए पैसे तो लग सकते हैं। तो आपको देखिए बोर्ड की जो फीस है वो बात अलग है, 250-300, लेकिन हमने इसलिए कहा कि कुछ लोग कहते हैं ना कि इतना चाहिए तब आपका काम कराएंगे, लेकिन आपकी भी मजबूरी बन जाती है, यहाँ आपका पूरा साल बर्बाद ना हो। इसलिए हमने क्या बताया कि आपको स्कूल जिस तारीख को आपने प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दिया उसका पूरा ब्यौरा लीजिए, आप किस डेट को गए थे उस चीज़ का मेंशन होना चाहिए, वहाँ आपको प्रैक्टिकल में प्रेजेंटी होनी चाहिए। इन सभी का फ़ोटो कॉपी, अपना जो आधार है और साथ ही साथ एडमिट कार्ड, इन सब की जो फ़ोटो कॉपी है आपको बोर्ड ऑफिस में ले जानी है और वहाँ पर जमा करना है।
तब उसके बाद क्या हो जाएगा कि 5 से 6 दिन में ये चीज़ आपको वहाँ पर देखा जाएगा कि हाँ, अगर आप प्रेजेंट थे, क्योंकि आप अगर वास्तव में प्रेजेंट थे ही नहीं या उसके बाद लेकर चले गए वहाँ पर, तो तुमको तो डांट कर भगा देगा, भागो यहाँ से, फालतू चूतिया बनाने आए हो। लेकिन आपने पूरी तरह से, अगर आप श्योर हैं कि आपने प्रैक्टिकल दिया है लेकिन उसके बावजूद भी हमें अब्सेंट कर दिया गया, देन आपको ये चीज़ करना चाहिए। आप वहाँ पर जाइए, उस चीज़ को जमा कर दीजिए। 3 से 4 दिन में क्या है, आपका संशोधित होकर के रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। सो अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो तो प्यार से एक लाइक कर देना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी और मज़ेदार टॉपिक के साथ। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।